नास्तिकता की आधारशिलाओं में श्री राधा बाबा ने लिखा है कि पागल कुत्ते के काटने पर तुरंत विष का असर नहीं होता, पर कुछ समय के बाद विष का असर होता है। इसी प्रकार संत की दृष्टि पड़ने पर मानव मात्र का कल्याण निश्चित है, चाहे समय जो भी लगे। महाराज जी, इस पर प्रकाश दीजिएगा। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, मात संगस्तु दुर्लभो, फिर कहा अगम्यो, फिर कहा अमोघस्य। संत महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। भगवान की कृपा से संतों से मिलन होता है। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत मिल गए, पर लिखा है अगम्यो, उनका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। यदि निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य लिखा है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाह करना, उनकी आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है। प्रवचन सुन लेना, प्रवचन कर लेना, ये बहुत सरल है, लेकिन आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। सामने कोई अधर्म युक्त भोग उपस्थित है और आपका मन न ललचाए, ये बहुत कठिन बात है। सामने रुपया की गड्डी आ रही, कोई पापी पुरुष अधर्मी पुरुष दे रहा है, आप उसको ना लें, ये बहुत कठिन बात है। उपदेश करना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। तो संत महापुरुषों की आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समनस्तु साहिब सेवा, उनकी आज्ञा पे चलना बड़ा कठिन है। अच्छा, अब चलने लगे उनकी आज्ञा पे, अब आपको चार लोग ऐसे मिलेंगे कि उन्हीं पे श्रद्धा करा दे, तो अगम्यो, निर्वाह कर। तीसरी बात, उनके कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो अलौकिक होते हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम मानसिक बुद्धि से देखकर उनमें अश्रद्धा भी कर सकते हैं। जैसे बीच सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी कभी कभी पकौड़ा मांग लेते, कभी ऐसे, वो अनासक्त महापुरुष हैं, बालवत चेष्टाएं हो रही। तो देवर्षि नारद जी ने लिखा है अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है, और यदि निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो दृष्टि प्राप्त होने का मतलब, जैसे हम देख रहे हैं इसे नहीं कहते। संतों की एक आंतरिक दृष्टि होती है, वो दृष्टि जिसपे लग गई, संकल्प बन गया कि अब तेरा तो उद्धार होना ही होना है, अब वो नहीं बच सकता, चाहे जहां भाग के चला जाए। अब वो उनकी दृष्टि उनके पीछे पड़ी रहेगी, और वो कभी गलत करने की सोचेगा तो जला देगी वो दृष्टि, और वो कांपने लगेगा, ना बाबा हम गलत नहीं करेंगे। तो वहां विनोद में कह रहे कि जैसे पागल कुत्ते की दृष्टि पड़ गई तो हजारों को छोड़ के काटेगा उसी पे जिसपे उसका निशाना सद गया, और जिसको काट लिया तो जब बादल गरजते हैं बरसात का समय, तब तो उसके अंदर वो ज्यादा विष चढ़ता है। ऐसे ही संतों की दृष्टि पड़ गई, और जब सत्संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय हुआ, तो उसका धीरे धीरे रंग चढ़ा, तो आप सरिस चाहे सब पीना, फिर आप भी संत हो जाएंगे। भेष से ना सही, पर आपका आचरण संत हो जाएगा, आप भी भगवत प्राप्त हो जाएंगे। तो जो संतों का कथन है, मतलब जिसके पीछे लग गए। अब संत किसके पीछे लगते हैं? जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, सेवा में हर कष्ट सहते हुए उनकी आज्ञा के पालन में। यही सेवा, सेवा का मतलब हाथ पैर दबा देना, कपड़ा लत्ता धो देना, ये सब एक अंग है। संपूर्ण सेवा उनकी आज्ञा का पालन है। पास में रहता हो और आज्ञा पालन न करता हो, लाभ नहीं मिलेगा। दूर रहता है, आज्ञा पालन कर रहा है, उसको लाभ मिल जाएगा। कभी कभी कहा नहीं जाता दीपक तले अंधेरा, तो अधिक प्रियता के कारण उनकी अवहेलना कर देते हैं, आज्ञा उल्लंघन तो नहीं लाभ ले पाते। या बाहरी सांसारिक लाभ, संत के पास सेव संतरा, रुपया पैसा, खान पान सामग्री आ रही, तो उसका लाभ, तो वो आंतरिक लाभ नहीं ले पाए। बहुत चीजें हैं, यदि हम केवल लक्ष्य रखें इनसे हमें भगवत प्राप्ति करना है, और ये जो बोले वही मैं करूंगा, बस। अब उनकी दृष्टि घसीट लोगे आप, दृष्टि घसीटना, अपनापन हो जाना कि अब तो तुम्हारा कल्याण पक्का है, पक्का निश्चय तुम्हारा कल्याण है, अब हम कल्याण करके छोड़ेंगे। अब ये जिद्दी स्वभाव संतों का उस जीव का कल्याण कर देगा, उनके पीछे पड़ जाएंगे। तभी किसी किसी को ऐसा लगने लगता है कि हमें कुछ है, तभी तो हमारी तरफ इनका ज्यादा प्यार है। संतों का जैसे होता है ना, नहीं नहीं, उनका कुछ देख के नहीं, उनका मन हो गया है भगवान से प्रेरित होकर तुम्हारा कल्याण कराने की। तो ऐसा बात बाबा ने उसमें लिखा है कि वो पीछे पड़ जाते हैं और उनका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये संतों का एक स्वभाव होता है, ये संतों में एक प्रभाव होता है, पर उसका निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन। एक ऐसे कौतुकी होते हैं कि जिसके पीछे लगे उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, और अगर उनके वचनों पे विश्वास हो जाए तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाए। कुछ भी उनके वचनों पे विश्वास हो जाए। एक गांव की गौ में चराया करता था आदमी, पहले ऐसा होता था, ग्वाले होते थे, गौ में चराता था, और भोजन और सब लोग उसको, अर्थव्यवस्था तो उससे परिवार चलता था। गांव में भागवत की कथा हो रही थी, तो गांव के लोगों ने कहा कभी तो सुन लिया कर यार कथा, जंगल में गौ में चरा कर बस अपना जीवन बर्बाद करा, कभी तो कथा सुन लिया कर, गांव में कथा हो रही। तो उसने सोचा कि चलो आज सुन लेते हैं। तो वहां गए तो उन कथा का प्रसंग चल रहा था, जिसने जिंदगी में गुरु नहीं बनाया, भजन नहीं किया, उसका जीवन बेकार चला गया।
तो अब इसी सोच में रह गया कि मैंने तो कभी गुरु बनाया नहीं, कोई भजन तो साधन, हमारा जीवन बेकार चला गया। कथा समाप्त हुई, पंडित जी के चरणों का, ज्यादा बात तो हम नहीं पकड़ पाए, इतना पकड़ पाए कि गुरु बनाए बिना जीवन व्यर्थ जाता है। तो अब आप हमारे गुरु, अब हम कहां ढूंढे गुरु, आप ही गुरु हो, अब हमें मंत्र दे दो, हम अपनी गाय चराने जाए, हमें ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे कहीं मंत्र मिलता है कि गली चलते। तो उनका आखिरी दिन, जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें हम मंत्र दे देंगे, तुम आ जाना। अब आखिरी दिन काफी भेंट वेंट चढ़ी। अब वो गरीब आदमी क्या देगा दीक्षा में, तो उन्होंने टाल दिया। अभी हम भोजन कर रहे हैं, फिर अब वो बेचारा बाहर बैठा भोजन, अब वो अच्छे से भोजन किया, थोड़ी देर आराम करके जाना था, अब रबड़ी आदि पाया तो पेशर बना। अब पहले गांव बाहर शौच जाना होता तो शौचालय तो होते नहीं थे, अब वो घर के बाहर बैठा था, जो ही लोटा लेके निकले से बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, देखो कथा भी समाप्त हो गई और आप जानने वाले भी हो, और पीछे पीछे चल दिया। अब वो धोती संभारे, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, शौच जा रहे तुम्हें गुरु मंत्र। उसने कहा आप नहीं छोड़ने वाले, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं, पूरे गांव के गांव चलाते हो, पीछे पीछे चल दिया। अब उनको सोच लगी थी, वो सोचे अब जाए तो हम कहीं बैठ जाए किसी वृक्ष आदि के आड़े लेकर के, अब वो सोच लगी थी। तो उसने कहा महाराज गुरु मंत्र दे, बोले धत गपो चंद, बोले गुरु जी, बस मान गए, धत गपो चंद, धत गपो चंद, अब न राम न कृष्ण न हरि। अब सोचो गुरु भाव और गुरु मंत्र पर विश्वास, गुरु ने कह दिया धत गपोचन तो जपने लगा। अब धीरे 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 इतना जप में तन्मयता होने लगी। भोले आदमी को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, ज्यादा जो बुद्धिमानी होती है ना उनको उस परीक्षा लेते हैं, और जो सीधा साधा भोला होता है ना उसे भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। अब वो एकांत में बैठ करके जैसे गाय चरा रहा, धत गपोचन घप। अब सब लोग सोचे कि क्या मूर्ख है, भगवान के तो बहुत से नाम है, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु, कोई नहीं मिलता ऐसा ये नाम। अब उसको इतना मनाया कि गाय चराना छोड़ दिया, अपने घर में बैठ करके एकांत कमरे में भगवान द्वारिकाधीश जी ने कहा रुक्मिणी जी से कि आज हम एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। बोले जरूर चलो, बहुत महान भक्त है, निर्मल भोला एकदम। दोनों छद्म वेश में अपने वेश को बदल करके गए, उसके घर में गए। बोले प्रभु भक्त, तो बोले हमारे भक्त अकिंचन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बोले प्रभु हम पहले देख के आते हैं असली भक्त है आपका कि नहीं। तो वहां गए तो बेचारा धत गपोचंद, धत गपोचंद, तो उनका श्री कृष्ण चंद द्वारिकाधीश, बहुत से नाम तो सुने, ये धत गपोचंद कौन सा नाम है भगवान का हमारे। तो उनका ए किसका नाम जप कर रहे हो। अभी तक तो किसी ने पूछा था नहीं था, उसने हल्की सी आंख खोल के देखी कोई स्त्री है, तो गुस्सा में, गाय चराने वाला आदमी गुस्सा में कहा तुम्हारे खसम का जपते हैं और किसका जपते हैं। रुक्मिणी जी लौट के आए, बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है, वो एकदम देखते ही जान गया और बोला आप हमारे पति, बोले आपका भजन कर रहा है प्रभु, बहुत सर्वज्ञ भगत है। भगवान बहुत मुस्कुराए। बोले प्रभु एक प्रश्न हमें इस समय उठ रहा है कि आपके गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, बहुत से नाम हमने सुने, लेकिन ये गपोचंद नाम कब आपका सुने। बोले बहुत मीठा नाम है हमारा, बहुत प्यारा नाम है। बोले कब का। बोले जब हम ब्रज में थे और बाल रूप में थे, तो मैया किसी कार्य में रत थी, तो हम अपने सखाओं के साथ माखन चोरी कर रहे थे, तो छीका में ऊपर मैया ने टांग दिया था, तो एक सखा के कांधे पे ओखली पे सखा, ओखली होती ना उल्टा करके, और उस पे सखा, और सखा के कांधे पे ठाकुर जी, और खूब ऐसे मक्खन सब। मैया आई, मैया ने कहा ये क्या कर रहा है। तो फिर हमने बहाना बनाया कि मुझे भूख लगी थी, लगा मैया काम में है, और इसमें देखा चीटी, तो हम कहा मैया आएगी चीटी निकालेगी तब माखन खाएगी, तो मैं चीटी निकाल रहा था। बोले वाह बहुत चतुर, बाल गोविंद भगवान। बोले बहुत चतुर, अच्छा चीटी निकाल लेते तो यहां तक हाथ कैसे तुम्हारे। अरे चीटी ऊपर ही होती। बोले मैया जब ऐसे रखते तो नीचे चले जाती, तो मैं खबो खबो के ऐसे निकाल रहा था। तो बोले चल लाला ये भी बात मान गई, लेकिन तेरे मुंह में यहां से मक्खन लगा, यहां चीटी निकाला कर। बोले तू समझती नहीं मैया, जब चीटी निकाल रहा था तो मक्खियां ऐसे आती, तो मैं जब ऐसे करता तो वही लग गया है। तब मैया ने कहा झूठा धत गपोचन। बोले उस समय मैया ने कहा था ये हमारा नाम है। देखो उन्होंने उपहास में पंडित जी ने कहा, और उसने गुरु मानकर नाम जपना शुरू कर दिया, जो भगवान के नामों में कहीं नहीं था, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु के वचन, संत के वचन यदि हम मान ले तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि जो भोले भाले भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। एक कुछ होते हैं सच्चे मार्ग के पथिक और कुछ होते हैं पाखंड करने वाले। तो एक पाखंडी गांव के बाहर
ऐसे तिलक विलक रचना की और देखा कि लोग जो है गाय चरा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे ऐसे एक भोला आदमी आया और कहा, प्रणाम किया और कहा, संत भगवान, तो गांव मांगने जाना था इसलिए तिलक विलक लगा लिए। बोले, संत भगवान ऐसे क्या करते हो? तो बोले, ऐसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और वो भोला आदमी, वो जो ही गए सो तालाब में नहाया और जैसे जैसे चिन्ह बनाए थे तिलक के वैसे चिन्ह बनाए। अच्छा, वो तो नाटक कर रहे थे, पकड़ के सांस ले रहे थे, बस ऐसे पकड़े और वो सीधा आदमी सीधे बंद कर लिया, सीधे बंद करके कि भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन। भगवान अब मिनट भर तो जो प्राणायाम करते हैं वो रोक सकते हैं, इसके आगे तो प्राण फिर व्याकुल होकर निकलने लगेंगे। 1 मिनट में भगवत प्राप्ति उसको हुई। भगवान मुझे दर्शन दो, क्योंकि बताया ना ऐसे करने से भगवान के दर्शन। तो भगवान ने हाथ हटाया, भगवान कहो सो कहां जहां प्रभु नाई, कमर में फेंट बना हुआ बंसी, बाल गोविंद रूप। जेविश ने देखा, बोले, आप कौन है? हमारी नाक से हटा। बोले, हम भगवान हैं। बोले, हमने तो कभी देखा नहीं, हम तो जानते नहीं। अब आप भगवान, इस बात का प्रमाण हमारे वो गुरु जी देंगे जो अभी गए। अरे बोले, वो पाखंडी, वो जिंदगी में हमें कभी नहीं पा सकता है, वो केवल मांगने के लिए तिलक। बोले, आप हमारे गुरु की निंदा मत कीजिए, देखो निष्ठाएं होती। और भगवान से कहा कि हम तब मानेंगे आप भगवान हो जब हमारे गुरु जी आके कह देंगे यही भगवान है। बोले, ले वाला अपने गुरु जी को, तब तक हम यही। बोले, बड़े चतुर हो, भाग जाओगे, ऐसे हम नहीं। अपना अंगूठा उतारा और भगवान को एक पेड़ में बांधा। भगवान भक्ताधीन, यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा ना उखल में, भक्ताधीन मना पूज्यो भक्ता नाम भयंकरा। अब वो गया तो गांव में वो मांग रहे थे, उनका गुरुजी, जिस क्रिया से आप भगवान के दर्शन कर रहे थे हमें भगवान मिल गए, बस तुम्हें ये बताना कि यही भगवान आए हैं आप वाले कि ना आए। अब उसको तो कभी भगवान से कोई मतलब ही नहीं था। तो और उनका हाँ वही थे। बोले, नहीं आपको चलना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा। अब वो भगवत साक्षात्कार किए हुए बालक उसकी आज्ञाओं नहीं टाल सके। वो नजदीक आए, बोले, देखो वृक्ष में तो अंगूठा भर बंधा, उनको दिखाई दे रहा था भगवान ने। तो उनका बेटा, तुमसे सही बतावे, हम कोई भजन नहीं करते, हम कोई साधु महात्मा नहीं, हम भेष बनाकर भीख मांगते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान जब हमारे गुरु ने हमको शिक्षा नहीं दी और इशारा मात्र से आपकी प्राप्ति हो, तो आप हमारे गुरु को भी दर्शन कराओ। भगवान ने उस बालक की कृपा से दिव्य दृष्टि दी, तब वो दर्शन पाए। कितने ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं कि भोले जनों को भगवान ने संत संग या कोई संत का नाटक भी किए हो, उसी के संग से भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत संग बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत, पर संतों पर विश्वास होना उससे दुर्लभ की बात है। और संतों की आज्ञा पालन कर लिया तो अमोघस्य निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। तो राधा बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इसलिए वो शोध कर बात कह रहे हैं कि अगर संत संग हो गया, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना। अगर प्रभु ने एक बार कृपा कर दी तो कंजूसी थोड़ी करेंगे, अब वो भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेंगे। संत संग का मतलब है इस जन्म में मेरा परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा, तभी संत संग मिला है। नहीं आजकल तो संत तो कोई भी अपने आगे लगा लेता है, पर वास्तविक संत होना जो भगवान के निरंतर चिंतन में लगे हैं, जिनको संसार के किसी भोग के भोगने की इच्छा नहीं रह गई, जो किसी से छल कपट पाखंड नहीं करते, एकमात्र सम्य भगवत भाव, ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, निश्चित हमारा जीवन सुधर जाए। और देखो संतों के संग से सुधरता है जीवन, ऐसा नहीं है। आप अपने समाज में अगल बगल देखो, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका जीवन बदलता है, और जो संत का संग नहीं मिला उसका जीवन, और जो संत का संग मिला है, तो आप दोनों को नाप के देखिए, बड़ा अंतर दिखाई देगा। संत का संग मिलने वाले का परिवर्तन होगा, दैवी संपदा बढ़ेगी, आचरणों में पवित्रता आएगी, और वो समाज को सुख देने वाला